हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम प्लेटो पर अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। अ, अ, प्लेटो यानी कि सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रभाव स्टेटमेंट का अगर हम निहितार्थ निकालें तो इसका अर्थ यह है कि सबसे ज़्यादा यदि प्रभाव किसी संस्था का मनुष्य पर पड़ता है तो वो है राज्य। और वेपर इस संदर्भ में सीएल वेपर की किताब जिसका रेफरेंस मैंने आप लोगों को दिया था, वेपर इस संदर्भ में कहते हैं कि इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टेट एंड नॉट प्राइवेट इंडिविजुअल्स दैट मेक मैन। यानी व्यक्ति कैसा बनेगा, इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह किन्हीं अन्य व्यक्तियों का नहीं है या किसी अन्य संस्था का नहीं है, वह असर है राज्य का या स्टेट का। लेकिन प्लेटो केवल इस बात से इतना सा कह देने भर से वे संतुष्ट नहीं थे, और वो अपनी बात को आगे ले जाते हैं और वो कहते हैं एक गुड स्टेट या एक सद राज्य जिसे हम कहें या अच्छा राज्य हम जिसे कहें, जिसे एक आइडियल स्टेट जिसे कहा जाना चाहिए, उसकी अवधारणा वे देते हैं, जो कि वे कहते हैं दैवीय है। जो कि दैवीय यानी जिसमें बहुत ज़्यादा सद्गुण हैं, जो अच्छे गुणों से जिसमें हैं। तो प्लेटो उस जो आइडियल स्टेट है, जो आदर्श राज्य है, वो अवधारणा हमें देते हैं। और जो सबसे प्राथमिक बात वे इस गुड स्टेट के बारे में कहते हैं या इस सद राज्य के बारे में या आइडियल स्टेट के बारे में कहते हैं, वह यह कि इस राज्य में यह एक ऐसा राज्य होगा जिसमें जो तर्क का जो एलिमेंट है, जो तर्क का जो गुण है, वह अपने आप को प्रकट कर पाएगा और साहस एवं डिज़ायर, करेज एंड डिज़ायर यानी कि साहस एवं क्षुधा के जो गुण हैं वो भी अपने आप को परिपूर्ण कर पाएंगे, जितना कि उन्हें उनके जो उनकी प्रकृति उन्हें अलाउ करती है। यानी कि हर प्रकार के व्यक्ति को जिसमें जो गुण प्रधान होगा, उस व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका इस राज्य में मिलेगा। फिर भी इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण गुण प्लेटो इस आदर्श राज्य के या इस आइडियल स्टेट के या गुड स्टेट के हमें बताते हैं। वे कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो आदर्श राज्य है, यह जो आइडियल स्टेट है, इसका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। एक प्रॉपर लीडरशिप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्लेटो का मानना यह है कि नेतृत्व या पावर या शक्ति कभी भी इट शुड नॉट बी गिवन टू समवन हु विल अब्यूज़ इट। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दी जानी चाहिए जो कि इसका दुरुपयोग करे। और शक्ति या नेतृत्व या सत्ता एक तरह से हम कहें सामान्य भाषा में, तो वह हमेशा उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो कि इसका प्रयोग अन्य व्यक्तियों को सद की ओर ले जाने के लिए, अच्छाई की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल भली प्रकार से करेगा। और यह व्यक्ति इसलिए कौन हो सकता है? प्लेटो के हिसाब से यह व्यक्ति होगा एक दार्शनिक। और इसीलिए पावर जो है, शक्ति जो है, वो एक दार्शनिक के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि दर्शन प्लेटो के हिसाब से फिलॉसफी को हम जो हम सामान्य अर्थों में लेते हैं उससे अर्थ उनका नहीं है। प्लेटो के हिसाब से दर्शन या फिलॉसफी जो है वो टेंडेंस ऑफ द सोल, यानी एक तरह से जो आपकी आत्मा है उसका भली प्रकार से पोषण या पालन पोषण है। और इसीलिए यह एक आर्ट है। और जिस तरह से ये जो टेंडेंस ऑफ सोल है प्लेटो के हिसाब से, ये कौन कर सकता है? सीएल वेपर जिस तरह से कोट करते हैं कि इट इज़ द सेफ्टी ऑफ द शिप डिपेंड्स ऑन द स्किल्ड पायलट। यानी कोई यदि जहाज है तो उसकी सुरक्षा उसका जो नाविक है, उसे चलाने वाला है, उसकी क्षमताओं पे निर्भर करता है। उसी तरह से जो राज्य है वो भी एक दार्शनिक पर, एक स्किल्ड फिलोसोफर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है, उस पर निर्भर करता है। और मैं रिपब्लिक जिसमें से
जो प्लेटो का ग्रंथ है उनका एक डायलॉग है जिस पे कि हम मुख्य रूप से जिसमें जो प्लेटो ने जो विचार दिए हैं आइडियल स्टेट के और फिलोसोफर किंग के, उसका कुछ कोट मैं सीएल वेपर ने जो किया है वो आपको ले रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या तो राज्य का महत्व है, क्या राज्य में जो नेतृत्व है उसका महत्व है, और उस नेतृत्व के गुणों का महत्व है। यहाँ मैं फिर कहना चाहूँगी, मैं अभी आती हूँ अगले, हम धीरे धीरे इस बात पर आ रहे हैं कि ये जो दार्शनिक है ये कोई सपनों में या ख्यालों में रहने वाला व्यक्ति नहीं है जैसा कि हम आमतौर पे समझते हैं। इस दार्शनिक के क्या गुण हैं, दार्शनिक होने से क्या अर्थ है, हम उस पर भी अभी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक जो हम उसकी जो सेंट्रल थीम है रिपब्लिक की, जिस पर कि जिसके संदर्भ में रिपब्लिक लिखा गया और जो प्लेटो के पूरे विचारों का आधार है, तो वेपर कोट करते हैं। प्लेटो कहते हैं, until then philosophers are kings, or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy। जब तक कि दार्शनिक राजा होंगे अथवा जो भी राजा और जो भी प्रिंसेस हैं, राजकुमार हैं, जो भी नेतृत्व, राजा से अर्थ है जो भी राज करने वाला व्यक्ति है, उनके पास फिलॉसफी का स्पिरिट और उसकी शक्ति, फिलॉसफी का ज्ञान, उसका आभास और उसकी शक्ति होगी। एंड पॉलिटिकल ग्रेटनेस एंड विजडम मीट इन वन। और जब राज्य का जिसे कहना चाहिए राजनीतिक शक्ति और एक जिसे हम कहते हैं विजडम, यानी कि बहुत ज़बरदस्त क्षमता, एक तार्किक रूप से और एक समझदार जिसे हम कहना चाहिए, विजडम से आप जिसमें माने मतलब वाइज आदमी वो होता है जिसमें जो कि बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी है, बहुत गुणी है। तो प्लेटो का मानना ये है कि जब ये दोनों चीज़ें एक जगह होती हैं, यानी कि आपका जो राजा है वो बहुत ही वाइज है, बहुत ही लायक है, बहुत ही समझदार है, संपूर्ण गुण है, अगर यह हो जाएगा, then only will our state have a possibility of life and behold the light of the day। तभी जो राज्य है उसमें बने रहने की संभावना रहेगी और वो मतलब आने वाला उसका एक भविष्य रहेगा। प्लेटो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि वो उस वक्त के एथेंस के संदर्भ में लगता है ये बात कही गई है, क्योंकि वे बहुत बुरा हाल वहाँ पर देख रहे थे और उन्हें लग रहा था कि यदि प्रॉपर लीडरशिप मिलती है, एक अच्छा नेतृत्व मिलता है, विजडम के से लैस राजा वहाँ पर होता है जिसको कि वो फिलोसोफर किंग का नाम देते हैं, तभी वह राज्य सरवाइव करेगा या उसका कोई भविष्य होगा। अब हम थोड़ा सा ये जो फिलोसोफर किंग या दार्शनिक राजा की प्लेटो बात कर रहे हैं, हम उसके गुणों पर आ जाएं। The first characteristic of the ideal or good state is that in it power is not given to those who want it but to those who desire it least। देखिए, ये बहुत बड़ी बात प्लेटो ने कही है। प्लेटो कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता उस व्यक्ति के पास नहीं जाएगी जो कि उसे बहुत ज़्यादा चाह रहा है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जो उसे बहुत कम चाहता है लेकिन उसमें वह क्षमता है। It should be given to the philosophers who will nevertheless exercise it best। वो कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता उन दार्शनिकों को दी जानी चाहिए जो कि सत्ता के लोलुप नहीं हैं, लेकिन वे इसका प्रयोग भली प्रकार से राज्य के और राज्य के नागरिकों के विकास के लिए, उसे सद की ओर ले जाने के लिए करेंगे। और इन्हीं दार्शनिक राजाओं के बारे में वे आगे कहते हैं, द फिलोसोफर हैड द नोबलेस्ट ऑफ नेचर, यानी इस फिलोसोफर के पास सबसे नोबल यानी सबसे बेहतर जिसे हम कहें वह गुण हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसके जो नेचर हैं, एंड द मोस्ट रैशनल ऑफ सोल्स, और उसकी जो आत्मा है वह सबसे ज़्यादा रैशनल है, वो तार्किक है। मतलब आप देखिए, फिलोसोफर का मतलब वो है जिसमें कि तर्क का जो गुण है वह सबसे महत्वपूर्ण होगा। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, उसकी समझ बहुत अच्छी होगी, वह चीज़ों को बहुत जल्दी समझ पाएगा। ईगर टू नो, नई से नई सत्य, नए से नई जानकारियाँ जुटाने के लिए वो बहुत उत्सुक रहेगा। ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल पावर, उसके पास बहुत बड़ी जिसे कहते हैं बौद्धिक ज्ञान होगा, जिसको मैग्नानिमस, जो कि बहुत उदार होगा।
करेजियस होगा ऐसा व्यक्ति, साहसी होगा, सेल्फ कंट्रोल्ड होगा, वह स्वयं पर नियंत्रण करना उसे आता होगा, एंड फ्रेंड ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, और उसको वो क्या कहते हैं, वे सत्य एवं न्याय का मित्र होगा। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि प्लेटो के मन में, प्लेटो हैज़ अ कंसेप्शन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉलिस दैट इज लेड अप इन हेवन। प्लेटो के मन में कहीं ना कहीं एक दैवीय गुणों से युक्त राज्य की कल्पना है, जिसको कि वो कहते हैं एक ईश्वर रचित या दैवीय गुण है जो कि सद की ओर ले जा रही है। और प्लेटो का मानना यह है कि जो फिलोसोफर किंग है, जो दार्शनिक राजा है, उसको उसकी समझ है कि वह जो आइडियल स्टेट है, जो एक दैवीय राज्य की कल्पना जो है, उसके बारे में वो समझता है, और वो अपनी तरफ से अपने तरीके से उसे चलाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो जो दैवीय या सद्गुणों से युक्त जो मतलब वो है राज्य है, उसकी तरह उसको बनाने की कोशिश करता है। और इसीलिए वो कहते हैं, सीएल वेपर को मैं फिर से कोट कर रही हूँ, इट इज़ द फंक्शन ऑफ द फिलोसोफर किंग to keep the state as close as possible to the original ideal state। और इसीलिए इस दार्शनिक राजा का काम है कि वह जो वो मूल सद राज्य है, आदर्श राज्य है, उससे जितना हो सके उसके जैसा का जैसा इस राज्य को, जिस राज्य का नेतृत्व वो कर रहा है, उसको बनाने की कोशिश करे। वे कहते हैं फिलोसोफर किंग इज़ द गार्डियन ऑफ द स्टेट, यानी कि जो दार्शनिक राजा है वह राज्य का संरक्षक है। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। संरक्षक का अर्थ, संरक्षक शब्द का प्रयोग करने में, गार्डियन कह जाने में बहुत सारे जो गुण हैं वो राजा से वैसे ही अपेक्षित हो जाते हैं। आगे की बात वो कहते हैं, हम इसी बात को बढ़ाएंगे आगे कि किस तरह से वो दार्शनिक राजा न सिर्फ स्वयं दार्शनिक है, बल्कि वो राज्य के बारे में क्या क्या ख्याल रखता है, जिससे कि उसकी दार्शनिकता की प्रवृत्ति, यानी कि वो कितना रैशनल है, वो कितना तार्किक है, वो कितना रीज़न पे चल रहा है, ये भी हमें समझ में आता है। और साथ ही हमें ये भी समझ में आता है कि किस तरह से वो उस राज्य को बनाता है। वह कहता है कि द फिलोसोफर किंग मस्ट वॉच कमिंग इनटू द स्टेट ऑफ अनड्यू वेल्थ एंड पॉवर्टी, यानी कि कोई अत्यधिक धन भी नहीं आ जाए और बहुत गरीबी ना आ जाए। वह ये भी कहता है कि राज्य बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह मैनेज कर पाए, जिससे कि वह सही रूप में जिसका नियंत्रण कर पाए, जिसे सही रूप में शेप दे सके। क्योंकि उसे ये ध्यान रखना है कि जो विभिन्न वर्ग हैं राज्य में, उनके जो सारे फंक्शंस हैं, उन्हें जो कुछ भी काम करने हैं वो सब वह कर पाएँ, ऐसा माहौल उस दार्शनिक राजा को राज्य में बनाए रखना है। तो उसी अनुरूप उसे राज्य की जो साइज़ है वो भी तय करनी है, उसके लिए क्या आर्थिक समृद्धि चाहिए उससे भी उसको तय करना है, न अत्यधिक समृद्धि न अत्यधिक गरीबी। वे कहते हैं देयर वर्क इज़ बेसिकली टू नरिश एंड शेप सोल्स। लेकिन वो फिर अपनी मूल बात पे आ जाते हैं कि जो दार्शनिक राजा है उनका मूल काम जो आत्मा है उसको नरिश करना और उसे शेप देना, यानी उसका पालन पोषण करना है। और इसीलिए प्लेटो एक जगह कहते हैं कि इफ़ द प्रिंस इज़ वर्चुअस लॉज आर अननेसेसरी। यदि राजा में ये सब गुण हैं तो किसी भी प्रकार से कानून की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड वेयर द प्रिंस इज़ नॉट वर्चुअस लॉज आर यूजलेस। और जहाँ पर जो राजा है उसमें यदि गुण नहीं है तो आप कितने भी कानून बना लीजिए, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों, आप देखिए कि उस ज़माने में इतनी विकसित सोच होना कि किसी भी राज्य की अच्छाई या उसकी भलाई या उसके नागरिकों का जो जिसे हम कहते हैं उसका उनका जो विकास, वो किस पर निर्भर करता है। प्लेटो ने कितनी बड़ी बात कह दी है, एक कुशल नेतृत्व पर निर्भर करता है। अब हम प्लेटो से मुझे लगता है काफ़ी वाकिफ़ होते जा रहे हैं। अभी अगली 2-3 क्लास में हम इसी डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आप प्लेटो के विचारों को एक पूर्णता में समझ पाएँ। फ़िलहाल आज के लिए एक बहुत सुंदर सा कोट मैं प्लेटो का दे रही हूँ, जिसके साथ हम इस क्लास को बंद करेंगे। एवरी हार्ट सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि वे मानते हैं कि हर व्यक्ति के पास एक गीत है।
इनकम्प्लीट, लेकिन वह तब तक इनकम्प्लीट है until another heart whispers back, जब तक कि कोई दूसरा उसके एक साथ में ना गाए या उसका जवाब न दे। दोज हु विश टू सिंग ऑलवेज फाइंड अ सॉन्ग, लेकिन जो अच्छे काम करना चाहते हैं, जो एक गाना गाना चाहते हैं, गीत से अर्थ है सत्कर्म करना चाहते हैं, उन्हें हमेशा ऐसा करने का कोई ना कोई मौका मिल जाता है। दे ऑलवेज फाइंड अ सॉन्ग। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।